दमन एवं दीव के गर्व के लिए गर्व की बात। दमन एवं दीव के सांसद श्री उमेश भाई पटेल ने दी ब्रिटिश पार्लियामेंट में गुड गवर्नेंस पर भारत का किया प्रतिनिधित्व। श्री उमेश भाई पटेल दमन एवं दीव के पहले सांसद बने जिन्होंने किसी विदेश की पार्लियामेंट में बोलने का अवसर मिला। ब्रिटिश संसद में आयोजित इंडो यूरोपियन अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कॉन्क्लेव में भारत के एवं अन्य देशों के सांसदों एवं एमएलए बिजनेसमैन लोगों ने भाग ले रहे हैं, जो 11 सितंबर से 14 सितंबर 2024 तक रहेगा। सभ्यताओं से बना हुआ है, वो आप सब जानते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और गर्व इस बात के लिए है कि हमारा देश भारत अति प्राचीन काल से ही विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से कार्य करता है। हमारे भारत की महान परंपरा है कि परंपराओं के तहत हर व्यक्ति की सुरक्षा एवं सलामती को हम अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि अपना धर्म समझते हैं। हमारे लिए केवल इंसान ही नहीं, पशु पक्षी जानवर से पेड़ और पौधों की सुरक्षा एवं सलामती को भी हम अपना धर्म समझते हैं। हमारे यहाँ 122 प्रमुख भाषाएं एवं लगभग 1500 बोली बोली जाती है और हर 12 गांव के बाद हमारी बोलियां बदल जाती है। विविधता और अनेकता होने के बावजूद भी हमारी सरकार सरलता से हर व्यक्ति का लालन पालन करती है। सुशासन मानवाधिकार सम्मान और कानून का शासन सुनिश्चित करता है तथा लोकतंत्र को मजबूती, लोक प्रशासन में पारदर्शिता एवं सामर्थ्य को बढ़ावा देता है। सुशासन का सामान्य अर्थ है अच्छा शासन, लेकिन सुशासन की पश्चिमी और भारतीय अवधारणा में अंतर है। पश्चिमी जगत में सुशासन को आधुनिक अवधारणा का उद्भव मुख्य रूप से शीत युद्ध के बाद से होता है, जो कि प्रशासन को प्रबंधन से जोड़ता है। इसके प्रमुख लक्ष्य प्रशासन की भागीदारी, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, प्रभावशीलता, कुशलता तथा जवाबदेही लाना है। जबकि सुशासन को लेकर भारतीय अवधारणा पश्चिमी जगत से थोड़ा भिन्न है। भारत में सुशासन का संबंध सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अर्थात सबका भला तथा सबकी खुशी के लिए होता है। सुशासन का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण है। यदि हम भारतीय समाज की चिंतन का विश्लेषण करें तो प्राचीन काल से ही सुशासन की अवधारणा का परिचय मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर वर्तमान भारतीय संविधान में भी सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चूंकि प्रशासन की अवधारणा आम जन से जुड़ी हुई है, इसलिए लोकतंत्रीकरण एवं सुशासन की अवधारणाएं एक दूसरे की पूरक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के कार्य को, लोगों के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। महात्मा गांधी के चिंतन को मूल सुराज और सर्वदेव है, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है सुशासन। विवेकानंद जी का दरिद्र नारायण एवं दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन सुशासन की अवधारणा से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। भारतीय संविधान सुशासन की अवधारणा के लिए मार्गदर्शक और विरोध दस्तावेज भारत में मनरेगा, मुस्लिम शिक्षा अधिकार, सिटीजन चार्टर, लोकपाल की नियुक्ति, सुशासन की स्थापना एवं लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम। ई गवर्नेंस सुशासन का भविष्य और भारत का रूपांतरण एवं पारदर्शी एवं डिजिटल रूप में सशक्त देश के रूप में करता है। भारत में आधार, डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी योजनाओं के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया है। ई गवर्नेंस की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। ई गवर्नेंस के संबंध में भारत की मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत मंगल पर एक ही बार में पहुंचाने वाला विश्व का पहला देश है। मंगल पर पहुंचाने के लिए मंगलयान का खर्चा एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम था। खर्च था अंदाजित $75 मिलियन ओनली। इतना ही नहीं, हमने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान को उतारकर विश्व को अपनी क्षमता का परिचय दिया है। भारत की आधार प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। भारत की आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी मुफ्त में देने वाली हेल्थ बीमा योजना है, यदि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना में से एक। हाल ही में भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए। ये अपने आप में एक मिसाल है। इतना ही बड़े स्तर पर चुनाव बिना किसी हिंसा के संपन्न हुए। भारत देश में आज तक कभी भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ, क्योंकि संविधान के द्वारा भारत में लोकतंत्र की नींव को मजबूती से रखा गया है। कोरोना काल में भी सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को सुरक्षित रखना और कानूनी व्यवस्था को बरकरार रखना, मतलब सलामती भी देना और सुरक्षित भी रखना। विश्व में हर कोई कह रहा था कि भारत जैसा विकसित होने वाला देश कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएगा और कोरोना की महामारी से कैसे बचेगा, किंतु हमारे भारत ने यह करके दिखाया।
और हमने साबित किया कि हमारी सरकार किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। और इससे बड़ा गुड गवर्नेंस क्या हो सकता है? कोरोना की महामारी में विश्व के विकसित देशों ने मात खाई। चीन को सुपर पावर माना जाता है, इटली को विश्व विख्यात हेल्थ फैसिलिटी के लिए माना जाता है, अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। ऐसे एक से एक विकसित देश, बड़े देश भी कोरोना के सामने जूझते नजर आए, पर हमारे भारत ने कोरोना का डटकर सामना किया और कोरोना को हराया और इतनी बड़ी जनसंख्या को बचाया भी और सुरक्षित भी रखा। इतना ही नहीं, सबसे कम मृत्यु का दर हमारे भारत में ही रहे। साथ ही कोरोना के रोकथाम के लिए टीकाकरण में विश्व में सभी देशों में हमारा भारत प्रथम रहा। इससे बड़ा गुड गवर्नेंस क्या हो सकता है?